राना एहसान अफजल साहब, क्विकली, ये पहले कभी मैंने सुना नहीं कि सूबे का बजट पहले आ जाए और वफाक का बाद में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नहीं सुना, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब मेरे ख्याल से कोई ऐसी काविश या कोशिश की जा रही है कि केपीके को कोई पाकिस्तान से अलहदा ही शायद ये इसको सूबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो है, क्योंकि देखिए जब बजट बनता है तो जो सूबों का मेजॉरिटी रेवेन्यू जो 80% रेवेन्यू होता है वो एफडीआर की कलेक्शन से होता है। और एफडीआर की जो कलेक्शन का फाइनल नंबर है वो तो अभी फाइनलाइज हुआ ही नहीं है। और आईएमएफ से आज आईएमएफ की टीम गई है और उस नंबर को तो अभी देखा जा रहा है कि क्या कितना नंबर होना चाहिए, कौन से पॉलिसी मेजर्स लेने की जरूरत है। तो उस नंबर के बगैर जो है ये बजट पेश कर देना बहुत ही एक मजाका खेज जो है वो बात है, या आप कह लें कि ये एक समझ से बाहर है कि इसकी क्या लॉजिक या सेंस इसकी बनती है। बहरहाल उन्होंने, क्योंकि वो ये कर सकते हैं, उन्होंने किया है, लेकिन ये नंबर्स रिलायबल नहीं होंगे ना, इन नंबर्स की वो वैल्यू नहीं होगी। फिर आप आईएमएफ के मुआहदे में जाते हैं तो फिर आपको एक कमिटमेंट भी करनी पड़ती है आईएमएफ के साथ कि सूबों ने प्रोविंशियल सरप्लस जो है वो सरेंडर। बिल्कुल सही। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, मुझे ये बताएं कि क्या तो ये मुल्क जो है ना, एक आखिरी बात देखिए एक बात जमीर साहब देखें, ये मुल्क तब मुकम्मल होता है जब 4 सूबे इसके साथ मिलके चलते हैं। और अगर एक सूबा अपनी अलहदा डायरेक्शन लेना शुरू हो जाए, मैं तो समझता हूं कि आप एक डिवीजन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही, आप यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट। राना एहसान अफजल साहब, जब पंजाब हुकूमत कहती है हम नहीं खरीद सकते, तो फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी चलने दें, फिर क्या है, बॉर्डर जो है वो उस्तर स्मगलिंग चेक करें, इंटर प्रोविंशियल स्मगलिंग को आप कैसे कह सकते हैं कि हो रही है? आपके रिजर्व्स मुकम्मल हैं, आप कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है रखने की। देखिए, सबसे पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि जो है वो जो एफडीआर का फिगर है वो ना आए और सूबे अपना बजट बना लें। ये गलत है। बजट मेकिंग प्रोसेस में अगर बप्पी साहब को इंफॉर्मेशन होगी तो उनको पता होना चाहिए, हमेशा फिगर कन्वे होता है एफडीआर का, और उसके बाद जो है वो सूबे बजट बनाते हैं। दूसरा देखें, बात यह कि पंजाब में भी सेहत कार्ड जारी है। जब 28 अरब यूटिलाइज हो जाएगा तो ऑब्वियसली फंड खत्म हो जाएंगे। यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि 30 जून को जो के बाद कंसोलिडेट होता है टोटल रेवेन्यू फिगर। देखें, डेफिनेटली प्रोजेक्टेड नंबर के हिसाब से फिर सूबे अपना जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। वही है कि फिर वो हमने अपना तकरीबन एफडीआर में 100% टारगेट अपना अचीव करना है, और अगर उसमें कोई 19-20 होता है तो फिर वो चीजें जाके चेंज होती हैं। लेकिन बजट मेकिंग प्रोसेस में हमेशा एफडीआर नंबर अपना कन्वे करता है तो सूबे बजट बनाते हैं। फिर देखिए, आपने स्पेस रखनी होती है, प्रोविंशियल सरप्लस आपने सरेंडर करना होता है, क्योंकि आईएमएफ के आप शराइत में है। अगर आप एक सूबा कहे कि हम इस शराइत में जाना ही नहीं चाहते तो इसका मतलब है कि वो सैबोटाज कर रहा है पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत को। और दूसरा देखें, बिल्कुल मूवमेंट की इजाजत है, इसके ऊपर कोई बैन नहीं है। और इन्होंने कहा कि हमने पंजाब की गंदम खरीदी, गलत इन्होंने कहा। इनका टारगेट 3 लाख टन गंदम खरीदने का था। अगर इनको अपने सूबे से ये प्रोक्योर नहीं कर सके तो वो टारगेट इन्होंने अगर कहीं और से प्रोक्योर कर लिया, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन इन्होंने कुल हुजम इनका जो टारगेट था प्रोक्योरमेंट का 3 लाख टन का था, वो इन्होंने अगर केपी से नहीं किया तो इन्होंने पंजाब से कर दिया होगा, लेकिन अपने टारगेट के मुताबिक किया, कोई अजाफी नहीं किया। जबकि वफाक ने अपना, पास्को ने 1.4 मिलियन टन के बजाय 1.8 मिलियन टन, 4 लाख टन अजाफी गंदम परचेज की। और बिल्कुल इसके अंदर मैं समझता हूँ हमने पूरा जितना रोल वफाक अदा कर सकती थी किसानों की प्राइस को बेहतर करने के लिए, वो हमने किया। राना एहसान अफजल साहब, आप माशाल्लाह खुद भी जिम्मेदार हैं। अगर आपका दिल करे कि आप केपी के किसी जो है कोई गंदम खरीदने आता है आपके पास, तो आप उसको बेच दें और वो ट्रक जो है वो ना जाने दें, तो उसमें आपका नुकसान है, किसका नुकसान है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि गंदम प्रोक्योर होनी चाहिए थी। अब उन्होंने मेरे ख्याल से जो पंजाब ने फॉर्मूला निकाला वो ये था कि वो किसान कार्ड बनाएंगे और किसी तरीके से इनको कॉम्पनसेट करेंगे या कोई और मैकेनिज्म करेंगे। वो बर वक्त नहीं हुआ, मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि पास्को ने
रिकॉर्ड गंदम प्रोक्योर की अपनी तारीख के अंदर। दैट आई नो जी, दैट आई नो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ा सा लेट्स ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट टॉपिक। राना एहसान अफजल साहब, एक ऑन अब्बास बप्पी साहब ने बताया कि जो बानी पीटीआई हैं वो एक खत लिखना चाह रहे हैं। कुछ रोज कबल जब रऊफ हसन के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद उन्होंने एक ऐसी भी आवाज है, अब एक तो कंफ्यूजन ये है ना कि जितने लोग मिलके आते हैं वो अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी बानी का पीटीआई ने ये कहा है कि अब आवाम तैयार हो जाए, अब बर्दाश्त नहीं होगा, और उसके नीचे एक लाइन और लिखी भी आई थी कि अब जुडिशरी को हम आखिरी मौका देते हैं कि वो उन चीज़ों को सही रुख ले जाए। अब बात यह है कि कन्फ्यूजन है जिस पे अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जी इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस किस्म की स्टेटमेंट भी आती है। फिर दूसरी स्टेटमेंट ऑन अब्बास बप्पी हमें बता रहे हैं कि जी वो चाहते हैं कि बाकायदा तरीके से मामला ठीक हो जाए, इसके लिए वो खत भी लिखने के लिए तैयार है। तो हुकूमत को भी तो कुछ चाहिए कि थोड़ा सा कूल डाउन करे टेम्परेचर, चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाएं ताकि कम अज़ कम सियासी अदम इस्तेहकाम ना आए। ये देखें, हुकूमत तो बिल्कुल इनके साथ इंगेज करने के लिए तैयार है, प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है। इनका सबसे बड़ा खौफ क्या है? खौफ ये कि महंगाई जो है वो 38% से 17.5% पे आ गई है। ये क्यों है? इनका खौफ ये कि स्टॉक मार्केट जो है आसमानों से बातें कर रही है। इनका खौफ ये कि ये जो अभी यूएई ने 10 अरब डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है, डॉलर जो है वो मुस्तहकम हो गया है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आईएमएफ का मुआहदा जो है एतमाद बहाल हो चुका है, चीज़ें मुल्क जो है निजकारी हो रही है, यहाँ आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, ये इररेलेवेंट हो चुके हैं और ये फर्दर इररेलेवेंट होने जा रहे हैं। अब इनका मिशन क्या है? इनका मिशन एक ही है, इन्होंने सैबोटाज करना है पाकिस्तान की मईशत को, इन्होंने सैबोटाज करना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। ये चाहते ही नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है, और खत तो खान साहब लिखते पहले भी, इनकी जमात, मैंने तो आपको बताया, इनकी जमात तो आईएमएफ को भी खत लिखती रही है कि कर्जा ना दो इस मुल्क को ताकि मुल्क दिवालिया हो जाए। इनकी जमात हर वो काम करती रही है कि जिसके अंदर जब ये हुकूमत में ना थे तो किसी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन इनके प्लान सारे फेल होने, क्योंकि इस मुल्क के मुस्तकबिल में ये लिखा है कि ये इस मुल्क ने तरक्की की राह पे चलना है और आगे बढ़ना है। हम एंगेज करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, लेकिन इनकी देखें, मैं ये ज़मीर साहब पहले भी आपके शो पे कह चुका हूं कि ये 2018 में जब हुकूमत में आए, हम मिसाके मईशत की बात करते थे, ये हमसे बात नहीं करते थे, हम इनका मैंडेट नहीं मानते थे, लेकिन हम कहते थे आओ मईशत पे बात करें, ये रद्द कर देते थे। आज ये ऑपोजिशन में बैठे, हम कहते हैं आओ मिसाके मईशत पे बात करो, ये बात नहीं करेंगे, ये बात किसी और से करना चाहते हैं, इनका एजेंडा ही कुछ और है। इनको समझें कि खान साहब के अंदर वो मादा ही नहीं है कि वो अपने सियासी हरीफों के साथ एक टेबल पे बैठ के टेबल टॉक करें, और अगर इनकी जमात में से 90% ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो उनकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि यहां चलता सिर्फ वही खान की चलती है, और वो बदकिस्मती से उन्होंने सियासी जो निज़ाम है उसको पोलराइज करके उसमें जो नफरत के बीज बोए हैं, वो आज उसी वजह से ये जिस हाल में बैठे हैं, ये उसकी बुनियादी वजह वही है।